प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पद्मा मीना आज के व्याख्यान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं बीए पार्ट सेकंड जो सेकंड प्रश्न पत्र है भारतीय राज्य व्यवस्था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय किस प्रकार हुआ, वो कौन से कारण थे जिन्होंने सोई हुई भारतीय चेतना को जगाया, जिसके कारण कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदर विकास में सहायता मिली। इसके बारे में आज के व्याख्यान में आपको बता रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीयों में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का विकास बहुत तेज़ी से हुआ। इसलिए भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात हुआ, यह इसकी आवश्यकता महसूस की गई थी। तो अब प्रश्न उत्पन्न होता है विद्यार्थियों कि भारतीय राष्ट्रवाद किन परिस्थितियों वो कौन सी परिस्थिति इसके कारण कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदर विकास में सहायता मिली। सर्वप्रथम कारण था कि उपनिवेशवादी नीतियाँ जो कि बहुत अधिक अत्याचारपूर्ण थी, और उन नीतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीयों में भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और इसके अलावा पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार हुआ, मध्य वर्ग का उदय हुआ, रेलवे का विस्तार हुआ, और भारतीय सामाजिक धार्मिक आंदोलनों ने राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो राष्ट्रवाद के उदय के कौन कौन से कारण थे। पहला कारण था औपनिवेशिक प्रशासन, कि ब्रिटिश प्रशासन ने क्या किया, भारत में भारतीय ग्रामीण उद्योग धंधों कृषि को पूर्णतः नष्ट कर दिया था, और भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में उन्होंने बदल कर रख दिया, जिसके कारण कि ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों में राष्ट्रवादी आक्रोश की भावना पनपी। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने चाहे विकास संबंधी जो भी कार्य किए, चाहे रेलवे का विस्तार किया, डाक और प्रशासनिक व्यवस्था, ये सब उन्होंने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया था। लेकिन इसका एक सुखद परिणाम भारतीयों के लिए रहा कि रेलवे का विस्तार हुआ। डाक और प्रशासनिक व्यवस्था के कारण देश के विभिन्न भागों में रह रहे लोगों के मध्य संपर्क संभव हुआ, जिससे कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। दूसरा कारण था भारतीयों में पुनर्जागरण की भावना, कि भारतीय समाज में पुनर्जागरण की भावना हुई, क्योंकि उस समय भारतीय समाज में रूढ़ियाँ कुरीतियाँ, सामाजिक धार्मिक रूढ़ियाँ कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा व्याप्त थी। और दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ये मानती थी कि वे श्वेत वर्ण के हैं, इसलिए वे श्रेष्ठ है अश्वेत वर्ण भारतीयों से। तो वे श्वेतों के अधिभार, जिसे कि वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी कहते हैं, उस नीति का उन्होंने पालन किया। उसका तात्पर्य था कि वो ये मानते थे कि हमें काले लोगों को सुधारने का भार किसके ऊपर है, हम श्वेतों के ऊपर हो। इसके कारण भारतीय संस्कृति के गौरव को पुनर्स्थापित करने का मौका मिला, जिससे कि भारत में एक नवीन राष्ट्रीय चेतना की भावना को बढ़ावा मिला। तीसरा कारण था पश्चिमी शिक्षा और चिंतन। पश्चिमी शिक्षा के कारण भारतीयों के वैचारिक आयाम विस्तृत हुआ और फ्रांसीसी क्रांति का उदय हुआ, जिसके कारण कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को बढ़ावा मिला। पश्चिमी चिंतन और जो पश्चिम में जो आंदोलन हुए, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति ने भारतीयों को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना के प्रति प्रेरित किया, और पश्चिमी विचारों के आदान प्रदान में सहायता मिली। और एक सामान्य भाषा की उपस्थिति के कारण ही कांग्रेस अखिल भारतीय संस्था का रूप लेकर आगे बढ़ी। इसी के साथ साथ प्रेस और समाचार पत्रों की भूमिका भी भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ावा देने में रही, कि प्रेस और समाचार पत्रों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक तंत्र की मानसिकता से लोगों को परिचित करवाया, और देशवासियों के मन में एकता की भावना को जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विभिन्न समाचार पत्रों के जरिए भी देशवासियों को, जो समाचार पत्रों में देशवासियों ने लेख पढ़े, उन लेखों से भी उनकी सोई सुसुप्त आत्मा जागी, और उन्हें लगा कि हमारे स्वयं के भी अधिकार हो, ये अधिकार हमें मिलने चाहिए। और इन समाचार पत्रों में जो लेख छपे, उन्होंने देशवासियों में अधिकार बोध की भावना को उत्पन्न किया, जिसके कारण कि एक संगठित आंदोलन का सूत्रपात हुआ, या संगठित आंदोलन को बढ़ावा मिला। इसी के साथ साथ समकालीन यूरोपीय आंदोलन भी हुए,
और जो यूरोपीय देशों, अमेरिकी देशों और दक्षिण अफ्रीका में हुए, और इन आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रवाद को भी बढ़ावा दिया। जिसके जैसे कि आयरलैंड में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इसने भारतीयों के मनोभावों को राष्ट्रवाद के प्रति आकर्षित किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, मैजिनी गैरिबाल्डी और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए इटली आंदोलन और कार्बोनरी आंदोलन पर एस.एन. बनर्जी और लाला लाजपत राय ने व्याख्यान दिए और लेख लिखे। इस यूरोपीय राष्ट्रवाद में उभरते भारतीय राष्ट्रवाद को बहुत अधिक हद तक प्रभावित किया। इसके अलावा भी अन्य कारण थे, जैसे कि जिन्होंने कि राष्ट्रवाद की भावना में, जैसे कि एल्बर्ट पिल विवाद उत्पन्न हुआ, सिविल सर्विस की आयु सीमा को ब्रिटिश सरकार द्वारा कम करना जिससे कि भारतीय परीक्षा देने से वंचित हो जाए, इससे भारतीय में आक्रोश हुआ, और दक्षिण भारत में भयंकर अकाल के समय दिल्ली दरबार का आयोजन करना और शस्त्र अधिनियम, इस तरह के कानून लागू किए गए। एल्बर्ट बिल के जरिए जनपद सेवा के भारतीय जिला और सत्र न्यायाधीशों को उनके यूरोपीय न्यायाधीशों के समकक्ष समान शक्तियाँ और अधिकार देने का प्रयास किया गया, और इसे लॉर्ड रिपन ने नस्लभेद आधारित न्यायिक असमर्थताएं कहकर इसे समाप्त करने का प्रयास किया। इसी तरह लॉर्ड लिटन के संकीर्ण दमनकारी नीतियों ने भी राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का कार्य किया, और सिविल सेवा में जैसे भर्ती होने की आयु को घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया, जिससे भारतीय शिक्षित युवा ये परीक्षा नहीं दे सके। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि ब्रिटिश औपनिवेशवादी नीतियों तथा भारतीय हितों के टकराव ने भारत में एक नए युग का सूत्रपात किया, जिसने इसके बाद आने वाले परवर्ती राष्ट्रीय आंदोलन की आधारशिला रखी। धन्यवाद। अगले व्याख्यान में मैं आपको कल के व्याख्यान में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कौन कौन से चरण थे, और उदार राष्ट्रवाद क्या था, उग्र राष्ट्रवाद क्या था, और इसके बाद गांधी युग का किस तरह भारतीय राजनीति में अवतरण हुआ, इसके बारे में मैं आपको अगले व्याख्यान में बताऊंगी। धन्यवाद।